दोस्तों, आज की कहानी एक गौरैया और एक खरगोश की है। जो आजकल जो पड़ोसी भावनाएं देखने को मिलती हैं, उसी को निभाते निभाते दोनों ने अपनी जान दे दी। कैसे, ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। साथ ही इस कहानी के माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। इसके अलावा कहानी के दौरान हम ग्रामर और टेंस के पार्ट को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए। चलिए आज की इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द फूलिश स्पैरो। फूलिश मतलब होता है मूर्ख, मूर्खतापूर्ण। स्पैरो, स्पैरो मतलब होता है गौरैया। गौरैया पक्षी होती है ना, जो घरों में देखने को मिलती है। आजकल तो शहरों में नहीं दिखता है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ गौरैया पक्षी की भरमार है। वंस, एक बार, अ स्पैरो and a rabbit were neighbors, yet they always quarreled। एक बार एक गौरैया और एक खरगोश, रैबिट मतलब खरगोश, वर मतलब थे, नेबर्स, नेबर्स मतलब था पड़ोसी, दोनों पड़ोसी थे, आस पड़ोस में रहते थे। यहाँ पे जो GH है ना, उसको हम उच्चारित नहीं करेंगे क्योंकि GH साइलेंस होता है। एक नियम कहता है कि जब भी GH शब्द के बीच में हो या उस वर्ड के अंत में हो तो वहाँ GH साइलेंस हो जाता है। अगर GH बीच में है और इसके तुरंत बाद वाउल्स ना होकर कोई कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे GH साइलेंस हो जाता है, और शुरू में लगता है तो उसका मतलब तो घ होता ही है GH मतलब। तो एक खरगोश और एक स्पैरो, गौरैया, दोनों पड़ोसी थे। एट मतलब होता है तो भी, फिर भी, अभी भी होता है ना, तो भी, फिर भी, वे हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, क्वेरल्ड झगड़ते रहते थे, झगड़ते थे। क्वेरल मतलब झगड़ना, झगड़ा करना, विवाद करना, तो हमेशा झगड़ते रहते थे। वन डे, एक दिन, द रैबिट वाज सीज्ड बाय एन ईगल। एक दिन खरगोश वाज सीज्ड, सीज्ड मतलब जब्त हो जाना, जब्त करना, पकड़ लेना, कब्जे में करना। तो वो कब्जे में हो गया, पकड़ा गया। बाय, बाय मतलब द्वारा, एन ईगल, एक ईगल, ईगल मतलब होता है गरुण, गरुण पक्षी द्वारा वो पकड़ा गया, उसके कब्जे में हो गया। ये जो पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना, पैसिव वॉइस में जो है कर्ता है, यानी सब्जेक्ट सबसे अंत में होता है, जो करने वाला होता है, और जिस पर कर्म हुआ रहता है वो सबसे शुरू में रहता है। कर्म सबसे शुरू में जाता है, कर्ता सबसे लास्ट में जाता है। तो पैसिव वॉइस, और बीच में बाई लगता है ना, तो यानी एक गरुण के द्वारा खरगोश पकड़ा गया। The eagle started pecking the rabbit। जो गरुड़ था वो started, शुरू हो गया, पेकिंग। पेकिंग मतलब होता है, पेक मतलब होता है चोंच मारना, ठोंठ मारना। तो वो चोंच मारना शुरू कर दिया रैबिट को, खरगोश को, चोंच से उसको मतलब चोट पहुंचाने लगा। Who cried out in pain। जो क्राइड आउट चिल्लाने लगा, रोने लगा, इन पेन, पेन मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, जो पीड़ा में चिल्लाने लगा। अब ये जो है हु मतलब तो कौन होता है ना, सामान्यतः हु मतलब कौन होता है, लेकिन जब भी सेंटेंस के बीच में W परिवार वाला कोई भी वर्ड देखेंगे, हु, वाट, वेन, वेयर, उसका सबका मतलब जो, जब, जैसे, ये सब हो जाएगा ना, वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रहता है। तो जो कि रोने लगा, दर्द से चिल्लाने लगा। While he was crying, while मतलब होता है जब, जब तक, जिस समय, जबकि, सब चीज होता है ना। लिखते जाइए, अगर जो शब्द नया है और जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसको आप तुरंत कॉपी में लिख लीजिए और बाद में वो आपको सहूलियत होगा। तो यहाँ पे होगा जब, जब ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ना, देखिए यहाँ पे वाज लगा ना, एक वचन कर्ता के साथ, ही के साथ वाज लगा है, और क्राई में ING जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन होती है पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, रही थी। तो जब वह रो रहा था, द स्पैरो केम देयर, स्पैरो गौरैया, केम आई, कम का सेकेंड रूप है केम, वहां पे गौरैया वहां पे आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। एंड और स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दी। मेकिंग फन मजाक बनाना, उस पर मजाक बनाना शुरू कर दिया, यानी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दी। सी सैड, वह बोली, ओह
व्हाट हैपेंड टू योर स्विफ्टनेस दैट यू आर सो फेमस फॉर। ओहो, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, टू योर स्विफ्टनेस तुम्हारी तेजी को, तीव्रता को क्या हुआ। स्विफ्टनेस मतलब होता है तेजी, तीव्रता, शीघ्रगामी। स्विफ्ट जो है ना, स्विफ्ट मतलब होता है तेज, तीव्र। एक स्विफ्ट विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति को भी स्विफ्ट कहा जाता है। मतलब दुनिया के किसी कोने से अगर बैंकिंग सुविधा लेनी है तो आपको स्विफ्ट कोड होता है ना, बैंक का स्विफ्ट कोड, वो लगता है, तभी आपको दूसरे देशों से आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तो स्विफ्टनेस है तेजी। तो जो तुम्हारी तेजी को क्या हुआ, जो कि, दैट मतलब जो कि, यू आर सो फेमस फॉर, जो कि जिसके लिए तुम बहुत फेमस हो, प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, जिसके लिए तुम बहुत विख्यात हो, वह क्या हुआ तुम्हारी तेजी को, वो बोल रहे हैं। डिड योर फीट फेल यू, क्या तुम्हारे फीट, पैर, फेल यू तुम्हें विफल कर दिए, असफल कर दिए। जो फीट है ना, ये फुट का प्लूरल नंबर है, फीट, तुम्हारे पैर जो हैं वो तुम्हें असफल कर दिए क्या। ये डिड जो है ना, ये शब्द के सबसे शुरू में लगा है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, आर, एम, वो सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाते हैं। वाई डिड यू नॉट रन, तुम क्यों नहीं दौड़े। फिर यहाँ पे वही वाई डिड यू नॉट, तुम क्यों नहीं दौड़े, तुम क्यों नहीं भागे, वो बोल रही है, उसको चिढ़ा रही है। यू शुड हैव एट लीस्ट बीन केयरफुल। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम तुम्हें केयरफुल, सावधान, सचेत, केयरफुल मतलब सावधान रहना चाहिए था। शुड मतलब चाहिए, कम से कम तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, वो बोल रही है। द रैबिट क्राइड लाउडर एंड सैड, खरगोश जो है वो रोया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। क्राई मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है। तो वह रोने लगा, लाउडर और तेज, वो कंपेरेटिव डिग्री में है ना, तो और तेज रोने लगा। एंड सैड और बोला, आई एम इन ग्रेट पेन, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। हाउ कैन यू मेक फन ऑफ मी, हाउ कैसे, कैन यू मेक तुम बना सकती हो, फन ऑफ मी मेरा मजाक, मुझ पर मजाक कैसे बना सकती हो, मेरा मजाक कैसे तुम उड़ा सकती हो, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ। द स्पैरो लाफ्ट लाउडर, तब जो गौरैया थी वो और तेज हंसने लगी। यहाँ पे UGH से फा उच्चारित कर रहा है ना, तो वह और लाउडर और तेज वो हंसने लगी। बट सडनली, लेकिन तभी, अचानक, सडनली मतलब अचानक से, एकाएक। अ हॉक केम देयर, एक बाज, हॉक मतलब होता है बाज, बाज वहाँ आया। सी कॉट होल्ड ऑफ द स्पैरो, उसने कॉट होल्ड पकड़ लिया, जकड़ लिया, द स्पैरो उस गौरैया को उसने पकड़ के जकड़ लिया। द स्पैरो वाज शॉक्ड, अब स्पैरो जो थी वो सदमे में थी, हैरान थी। जब भी इज आर एम वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे ना, तो समझ जाइए कि ये वर्ब ना रहकर एडजेक्टिव हो गया, जो कि उस नाउन की, उस कर्ता की, उस सब्जेक्ट की विशेषता बतलाने लगी, स्थिति दशा का वर्णन करने लगती है ना। एडजेक्टिव का यही है कि वो नाउन की स्थिति दशा का वर्णन करने लगते हैं, विशेषता बतलाने लगते हैं, डिस्क्राइब करने लगते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो गौरैया है ये सदमे में थी, शॉक थी। एंड श्रीक्ड विथ पेन, और श्रीक, श्रीक मतलब होता है चीख, जोर से चिल्लाना, घिघियाना, और वो जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। विथ पेन, दर्द में, दर्द से वह चिल्लाने लगी जब वो पकड़ा था। तो द रैबिट सैड, तब जो खरगोश था वह बोला, कहा, आह दिस मेक्स माई डाइंग ईजियर, आह यह जो है अब मेरे मरने को बिल्कुल इजी, सरल बना देगा, आसान बना देगा। स्पैरो को भी पकड़ लिया गया, तब वो बोल रहा है कि अब मेरा मरना आसान हो जाएगा, ये जो पकड़ाई हो तुम, अब इससे मैं आसानी से मर सकता हूँ। अ मोमेंट एगो यू वर मेकिंग फन ऑफ मी, एक क्षण पहले, मोमेंट, मोमेंट मतलब पल, क्षण, तो एक क्षण पहले, एगो मतलब पहले, यू वर मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक बना रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो है ना आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगता है, और ही सी इट नेम और एक वचन कर्ता के साथ वाज लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब।
तो बोला तुम कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले मेरा मजाक बना रही थी। यू टोल्ड मी, तुम मुझसे कही, मुझसे बोली, आई वॉज नॉट केयरफुल, मैं सावधान नहीं था, मैं सचेत नहीं था। एंड नाउ लुक एट यू, और अब तुम अपने आप को देखो, लुक एट यू, अपने को देखो कि अब तुम किस स्थिति में हो। क्या तुम सावधान नहीं हो सकती थी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? इट इज फूलिश टू गिव एडवाइस टू अदर्स वाइल नॉट लुकिंग आउट फॉर वन सेल्फ। बोल रहा है इट इज फूलिश, या मूर्खतापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण बात है, टू गिव एडवाइस, सलाह देना, टू अदर, दूसरे को सलाह देना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, नॉट लुकिंग आउट फॉर योर सेल्फ, तुम खुद अपने आप को नहीं देख रहे हो। तो जब तक तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, लुकिंग आउट मतलब होता है, लुक आउट मतलब ध्यान देना, ख्याल रखना, देखना, मतलब निगरानी करते हुए देखना, सचेत हो गए। तो जबकि तुम अपने आप का खुद ख्याल नहीं रखते हो, तुम अपनी खुद परवाह नहीं करते हो, अपने आप को नहीं देखते हो, तो तुम दूसरे को क्यों सलाह दे रहे हो? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पड़ोसियों से जो जलन की भावना रखी जाती है उसको ना रखें, एकता में ही बल होता है। तो आप लोग अच्छे से रहिए और एक दूसरे का मदद कीजिए, और दूसरे का मजाक मत बनाइए। अगर उसका हौसला अफजाई नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते तो मजाक बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि ये जो सृष्टि है ना, ये दुनिया एक गोल है, जो दूसरे के लिए हम भेजते हैं वो सामने से वापस आ जाता है, ये सृष्टि का नियम है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।